दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरे दिन का प्लान पॉलिटी का रिवीजन करना है, तो आज मैं उसी से स्टार्ट करूँगा। मेरा प्लान होगा कि 5 से 8 बजे तक का 3 घंटे का एक लंबा सेशन स्टार्ट करूँ और वहीं पे मैं पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग डेली प्लान बनाते हैं या वीकली प्लान बनाते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। इससे पता चलेगा कि आप लोग का क्या स्ट्रैटेजी है और आप लोग किस तरह से अपना प्रिपरेशन करते हो। जैसे यदि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वीकली प्लान बनाता हूँ और फिर उसे डेली एग्जीक्यूट करता हूँ कि मुझे पता है कि आज मुझे कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितने चैप्टर्स करने हैं, कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। रिवीजन और याद करने के लिए मुझे दिन सबसे ज़्यादा सही लगता है और वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ रिवीजन करने का। और यदि कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है या नया चैप्टर्स पढ़ना है, वो मैं शाम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसमें मेरी अच्छी रहती है, क्योंकि अगर सुबह में हमें याद करना ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। तो मैं यही प्लान करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी है जिसमें मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा था, तो मैं वहाँ पे मैंने कई बार कहा है कि मुझे लगता है वीकली प्लान बनाना हमेशा एक कारगर स्ट्रैटेजी है, जिससे आपको यदि आपका एक दिन थोड़ा ख़राब भी गया तो आपके पास पता होता है कि मेरे पास आने वाला 5-6 दिन है जिसमें मैं कवर कर सकता हूँ। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है, यदि आप डेली प्लान बनाते हो तो यदि आपका एक भी दिन जाता है तो आपको फीलिंग आता है कि अरे आज का दिन बर्बाद हो गया, मेरा तो आज लॉस हो गया। पर यदि आप वीकली प्लान बनाते हो तो आपको पता होता है कि ठीक है, यदि आज का दिन मेरा ख़राब भी हुआ तो मैं इसे आगे कवर अप कर सकता हूँ और आप इससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके उसे प्लान कर सकते हो। तो यदि आप वीकली प्लान ट्राई कर रहे हो तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। और देखते सुबह हो चुकी है, ये कबूतर कितना अच्छा सा झूला झूल रहा है तार के ऊपर। ये मेरे बगीचे में बहुत अच्छा आम का पेड़ है, धीरे धीरे इसमें भी आम आने लगे हैं। और पहला सेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे 8 से 10 बजे तक का। तो ये मेरा प्लान यही रहता है कि मैं हमेशा 2-3 घंटे के चंक में तोड़ देता हूँ और उसके बाद ही तैयारी करता हूँ। मुझे इससे थोड़ा-सा ये इसको पोमोडोरो टेक्निक में और ज़्यादा छोटा कर दिया गया है, पर मुझे लगता है आपको जब भी आप बैठो तो 2 से 3 घंटे का तो प्लान कर ही के बैठना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पे आप 3-3 घंटे बैठोगे ही बैठोगे। तो हमेशा यही प्लान रखना चाहिए कि 2 से 3 घंटे बैठने का, और उसके साथ ही आप उसमें आप 2 से 3 घंटे का एक काम कंप्लीट करो अपनी पढ़ाई, और उसके बाद एक ब्रेक ले लो। अभी मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी का मैं रिवीजन कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी का आप जब भी रिवीजन करो तो जब बहुत आपकी स्पीड कितनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यदि आपने एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ लिया है तो आपको मोस्टली चीज़ें याद है। आपको बस एक इस तरह से स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और इस तरह आगे बढ़ते जाना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक ही एनसीईआरटी जो पिछले 5 बार पढ़ चुके हैं, उसको भी पढ़ने में 3 दिन 4 दिन लगाते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इससे आपका घटेगा
आपका प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ सकता है जब आप थोड़ा एनसीईआरटी को तेज़ पढ़ो, और जब आप तेज़ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपने पहले पढ़ चुकी है। 2-3 रिवीजन के बाद आपको मोस्टली चीज़ें याद है, आपको बस रिकॉल करना है, और जैसे ही आपकी किताब आएंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। तो आप जैसे ही चैप्टर पढ़ो तो आपको बस याद करने की कोशिश करो कि आपको क्या क्या याद है इस चैप्टर से, और उसके बाद उसको कॉपी में लिखते चलो, और जो नहीं याद है उसको देख लो कि अच्छा ये मुझे नहीं याद रहा, तो उसको अंडरलाइन कर लो, या उसको ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि ये कंसेप्ट मैं भूल रहा था, या ये नाम मैं भूल रहा था, या ये साल मैं भूल रहा था। तो इस तरह से आप जब करोगे तो आपको देखोगे कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है और याद करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि एक ही बार आप किताब बार बार रीड नहीं करना है, आपको रिकॉल करने की भी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में हमें याद ही करना है वहाँ पे तो बैठ के। तो जब आपका रिकॉल करने का आदत रखोगे तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा अच्छा वहाँ पे काम कर सकते हो। आशा आपको मेरा ये मॉर्निंग का ब्लॉग पसंद आया हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।